Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Today's topic is लाहौर रेजोल्यूशन 1940, जिसे हम उर्दू में करारदाद लाहौर 1940 के नाम से जानते हैं. This Lahore resolution was basically done or conducted in 23rd annual meeting of All India Muslim League on 23rd March 1940. All India Muslim League के 23वें इजलास में बेसिकली ये 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना गया. ठीक है. सो मौलवी ए के फजल हक प्रेजेंटेड दिस रेजोल्यूशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब. कायद-ए-आज़म जो थे वो सदारत के ओहदे पर उस वक़्त फाइज थे. सो लेट्स कम टुवर्ड्स द टेक्स्ट that what has been presented or what demands was basically asked by the All India Muslim League in this resolution. So Qaid-e-Azam and the remaining All India Muslim League asked that they are not going to accept any constitutional plan. वो कोई भी ऐसा आइनी मंसूबा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर जो है वो ये ना कहा जाए कि जी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं वो मुसलमानों को दिए जाएंगे. यानी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान या वो आइनी मंसूबा एक्सेप्टेबल होगा जिसके अंदर हमारी डिमांड्स को जो है फुलफ़िल किया जाएगा. हमारी डिमांड क्या है? हम चाहते हैं वी वांट अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट. हमें इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर्म में जो है वो चाहिए. पाकिस्तान चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. स्पेसिफ़िकली वो एरियाज़ उसके अंदर चाहिए जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी, और वो कौन से एरियाज़ हैं? नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. हमें इन जगहों पर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. एक बात तो हमने ये इसके अंदर मेंशन किया. द सेकंड पॉइंट वाज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. वी वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़. एज यू नो दैट वी हैव बीन कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. सो वी वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स of minorities. So we have asked about that in those areas where Muslims are not in majority but minority, we want protection of rights of minorities. ठीक है. तो हमने कहा कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते हैं और वो माइनॉरिटी में हैं, अक़लियतें हैं वहाँ पर. सो उन जगहों पर अक़लियतों के तौर पर उनको प्रोटेक्शन जो है, उनके राइट्स को, उनके हकूक़ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो ना किया जाए. जब ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई तो हमने जो है वो मिक्स्ड किस्म का रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर देखा. इन दिस ऑन दिस लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान लेटर ऑन पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फाइनली इस चीज़ को, टारगेट को सेट कर लिया है कि दैट व्हाट वी नीड, एक्चुअली वी नीड एन इंडिपेंडेंट स्टेट. हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए और इसके अलावा हमारा कोई और मुतालबा या डिमांड नहीं है. ऑन द अदर हैंड हिंदूज़ वर नॉट सो हैप्पी और उन्होंने जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो मूव करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये लाहौर रेजोल्यूशन तो कम है बल्कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है. ठीक है. सो इसी कनेक्शन में हम अगले टॉपिक पर आते हैं. क्रिप्स मिशन विच वाज डन इन 1942. क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में प्रेजेंट किया गया और इसके थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि 1939 में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई जो कि बाद में 1945 में एंड हुई. ठीक है. सो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं. 1935 में जो है वो एक्ट पास हुआ और 1936 टू 1939 जो थी वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज चली. और in 1939 when the second world war started, the Hindus or the Congress party basically started pressure on the British government that they want to get the कंप्लीट अथॉरिटी ऑन द सब कॉन्टिनेंट. वो चाहते थे कि बीइंग कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हम सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ जो सी हैं वो ब्रिटिश से ले लें और ख़ुद उसके ऊपर जो है वो रूल करना शुरू कर दें. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसके लिए विलिंग नहीं थी. तो इन रिस्पॉन्ड और इन रिएक्शन जो था वो जो कांग्रेस थी उसने ख़ुद ही जो है वो रेजिग्नेशन रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज से और इस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी वो एंड हो गई. अब 1939 में जब ये ख़त्म हुई तो हमें भी ये अंदाज़ा हो चुका था कि दैट वी आर नॉट एबल टू लिव विद दिस नेशन. सो वी नीड एन इंडिपेंडेंट स्टेट जहाँ पर हम अपनी आइडियोलॉजी को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो कर सकें. सो हमने 1940 में जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया बेसिकली. सो उसके अंदर हमने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं. हिंदूज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं इन अ सेंस कि वो जो सब कॉन्टिनेंट है उसको डिवाइड ना किया जाए. ठीक है. उसको पूरा कम्प्लीटली विदाउट एनी टाइप ऑफ डिवीज़न जो है
वो उनको दिया जाए। लेकिन मुसलमान ये चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया जाए और वो इलाके जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वो उनको दे दिए जाएँ। ठीक है, दोनों की बेसिकली डिमांड्स के अंदर क्या आ रहा है, वेरिएशंस आ रही हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाए और जाने से पहले कि सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट की पावर्स और अथॉरिटीज़ जो है वो उनको देकर जाए। लेकिन मुसलमान ये चाहते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसको डिवाइड किया जाए और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं मुसलमानों को हैंड ओवर कर दिए जाएँ ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक यहाँ पर रह सकें। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द टॉपिक। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स वाज बेसिकली द पर्सन हु प्रेजेंटेड द क्रिप्स मिशन इन 1942। ठीक है, और इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो थे या प्रपोजल्स जो थे वो क्या बेसिकली दिए गए थे। सो द फर्स्ट प्रपोजल वाज बेसिकली ही प्रेजेंटेड दैट सब कॉन्टिनेंट वुड बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन, कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो उसके ऊपर क्राउन जो है, उसके ऊपर जो टाइटल है वो हमेशा ब्रिटिश का लगेगा, ये उसकी कॉलोनी रहेगा। लेकिन जो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी जो अंदरूनी और बैरूनी मामलात होंगे, उसके अंदर ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करेगी। आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी, विलिंगनेस हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोगों का क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स उन्होंने आप लोगों को ऑफर किए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी कह रही है, कांग्रेस से भी कह रही है और बाकी जितनी भी पार्टीज़ मौजूद हैं उनसे भी ये कह रही है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? डिफेंस, दिफा, फॉरेन अफेयर्स, अमूर खारजा और कम्युनिकेशन, मवासलात। ये तीनों डिपार्टमेंट्स उनसे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ रेडी टू ग्रांट टू द इंडियंस। मतलब हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी कौमें रहते हैं, उन सबको, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सबको देने के लिए वो ये तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो भी आप लोगों की विलिंगनेस से की जाएगी। सबसे पहले सेंट्रल असम्बली बनाई जाएगी। सेंट्रल असम्बली के अंदर जो लोग आएंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है, जो प्रोविंशियल जो सूबाई कानून साजी है, कानून साजी का इदारा है, वो उन सेंट्रल असम्बली के मेंबर्स को चूज़ करेगा। सो इनकी विलिंगनेस से ये लोग रखे जाएंगे। और ये जब सेंट्रल असम्बली बन जाएगी, अरेंज हो जाएगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो प्रोविंसेस के अंदर भेजा जाएगा। और अगर प्रोविंसेस उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनके पास इस बात का पूरा हक होगा कि वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो आपके पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसकी हमने डिमांड की थी 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसमें जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो जब ये सारा प्रपोजल प्रेजेंट हो गया, सो लेट्स कम टूवर्ड्स द रिएक्शन, दैट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज विच वर प्रेजेंट ओवर देयर एट दैट टाइम। सो मुस्लिम्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दीज प्रपोजल्स, यू नो, क्योंकि इसके अंदर उनकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ऑन द अदर हैंड तो हिंदूज थे, उन्होंने भी, उनको भी ये शक था कि जी ये जो पॉइंट है इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि जी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सो इस तरह से ये जो क्रिप्स मिशन था वो भी फेल हो गया। सो इसी कनेक्शन में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है शिमला कॉन्फ्रेंस एंड इलेक्शंस। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली डन इन 1945 और इलेक्शंस वाज डन इन 1945 टू 1946। ठीक है, सो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, अब चूँकि आपको मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो 1945 में एंड हो गई, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनको ये आइडिया हो चुका होता दैट दे आर गोइंग टू विन द वार एनी टाइम। ठीक है, वो किसी टाइम भी जो है वो वार को, बैटल को जो है वो विन कर लेंगे, जीत जाएंगे उसके अंदर और डिफीट कर देंगे बाकी नेशंस को। सो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं वी वांट टू प्रेजेंट अ शिमला कॉन्फ्रेंस एट शिमला के मुकाम पर जो है वो हम शिमला कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करेंगे। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो है उसको दूसरा नाम जो है वेवल प्लान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वेवल ने जो है वो ये प्लान दिया था, इसलिए इसको वेवल प्लान भी कहा जाता है और शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। कि आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि सम टाइम वेवल प्लान पूछा जाता है तो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। तो वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली सेम है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सो इन्होंने कहा कि अब चूँकि वार ख़त्म होने वाली है, सो हम हिंदू और मुसलमान दोनों को एक पॉइंट के ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करें। सो व्हाट दे हैव प्रेजेंटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस, सो वेवल प्लान बेसिकली वाज
presented this form that we are going to make an executive council of the Viceroy, and in this executive council we are going to give membership of local people of the subcontinent, यानी जो सबकॉन्टिनेंट के लोकल हैं, मुकामी लोग हैं, इंडियंस हैं, यानी हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और जितनी भी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो हम उनको मेंबरशिप देंगे एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर, जो कि किसकी है, वॉइसरॉय की, ठीक है। और उसके अंदर जो मेंबरशिप होगी उसके अंदर वो उसकी रेशो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, यानी कि जो हिंदूज थे उनकी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी, और जो मुसलमान थे उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो उनकी उसी रेशो के हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन जो मेंबरशिप है वो एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब चूँकि फॉर एग्जांपल जो हिंदूज़ थे उनसे कहा गया कि आप लोगों के 6 मेंबर्स उनसे वो रखे जाएंगे, और मुसलमान जो हैं आप लोगों के आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स आपके रखे जाएंगे। तो मुसलमानों को जो है वो इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जाने लग पड़ी कि जो 5 मेंबर्स हैं वो या तो हिंदुओं की मर्ज़ी से रखे जाएंगे या फिर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्ज़ी से रखे जाएँ। लेकिन कायदे-ए-आज़म जो थे वो इसके लिए विलिंग नहीं थे। उन्होंने कहा कि चूँकि हम लोगों को ये अथॉरिटी दी जा रही है कि हम अपने मेंबर्स प्रेजेंट करें, तो हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं। सो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली फेल हो गई, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों के बीच में तीनों ट्रायंगल के बीच में बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आप लोगों की, और दूसरी तरफ हिंदूज जो हैं और मुस्लिम्स, इन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बढ़ गया। वो चाहता है कि मुसलमानों के मेंबर्स हम रखें, हिंदूज चाहते हैं कि हम लोग रखें, और मुसलमान चाहते हैं कि हम लोग रखें। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बढ़ गया, और इवेंचुअली जो है वो कॉन्फ्रेंस क्या हो गई, फेल हो गई, कामयाब नहीं हो सकी। सो 1945 में इवेंचुअली ये कहा गया कि 45-46 में हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। अगर उन इलेक्शन से ये साबित हो जाता है कि वाकई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करती है और मुसलमान सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, तो हम लोग जो हैं उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट अपॉन करेंगे, ठीक है। सो क्या हुआ कि 1945 दिसंबर 1945 में इलेक्शंस हुए, और फिर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ये सेंट्रल इलेक्शंस हुए यानी मरकज़ी, और ये जो थे सूबाई इलेक्शंस हुए। और इसके अंदर जो है वो हम लोग जो थे वो मेजॉरिटी के साथ जीत गए, हमने बहुत अच्छी सीट्स होती, इनफैक्ट जो सेंट्रल असम्बली की सीट्स थी वो हम 100% के साथ जीत गए, और ये जो सीट्स थी ये भी हम मेजॉरिटी के साथ जीत गए, यानी कि 428 सीटें जो थी वो मुसलमानों ने ली। 492 में से 492 सीट्स हमारी रखी गई, जिसमें से 428 सीट्स हम लोगों ने जो विन कर ली, और इस तरह से हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम लोग वाकई में जो है वो मुस्लिम लीग के साथ हैं, और हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, और हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट की ज़रूरत है, और हमारा फैसला भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो देन यू पीपल कैन आस्क फ्रॉम मी विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।